हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी यूथ पर। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वह है मानचित्र। चैप्टर नंबर 4 का जो मानचित्र चैप्टर है, इससे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मानचित्र का उपयोग अधिक उपयोगी होता है। तो इनमें से कौन से ऐसा मतलब समय आता है जिसमें मानचित्र का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो देश, राज्य, जिले जैसे क्षेत्रीय अध्ययन करने के वक्त में हमें मानचित्र का उपयोग होता है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र क्या है। तो जो मानचित्र होता है वह पृथ्वी की सतह या उसके भाग का पैमाने सहित चपटा चित्र होता है, जिसे मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी जो उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब कई मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब कई मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसे एटलस कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र है जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है। तो वह है भौतिक मानचित्र, जो कि प्राकृतिक और विशेषताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र में हमें क्या दर्शाया जाता है। तो वहां पर हमें दर्शाया जाता है कि देश, राज्य, सीमाएं एवं नगरों को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों की तुलना में ग्लोब में कौन सी कमी होती है। तो मानचित्रों की तुलना में ग्लोब में कमी होती है, यह पृथ्वी के किसी छोटे भाग को विस्तार से नहीं दिखाता है, केवल बड़े भागों को ही दिखा सकता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बहुत कथन दिए गए हैं। भौतिक मानचित्र केवल शहर दिखाते हैं, राजनीतिक मानचित्र केवल नदियाँ दिखाते हैं, एटलस केवल एक देश के मानचित्र होते हैं, भौतिक मानचित्र पर्वत, नदियाँ आदि दिखाते हैं। तो आपका जो सही कथन है वह है ऑप्शन डी, भौतिक मानचित्र पर्वत, नदियाँ आदि दिखाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मानचित्र की चपटी सतह पर किसका चित्र खींचा जाता है। तो मानचित्र की चपटी सतह पर पृथ्वी की सतह या उसके भाग का चित्र खींचा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एटलस क्या दर्शाता है। तो एटलस जो होता है वह विभिन्न प्रकार के मानचित्र व पैमाने को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन सी होगा, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक गेंद को काटकर चपटा किया जाता है तो क्या होता है। तो जब किसी गेंद को काटकर चपटा किया जाता है तो वह उसका रेखा चित्र जो होता है विकृत हो जाता है। विकृत यानी खराब हो जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उन मानचित्रों को क्या कहा जाता है जो विशेष जानकारियां जैसे सड़कों, वनों, उद्योगों को दर्शाते हैं। तो उन मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, जो सड़कों, नदियों, सड़कों, वनों और उद्योगों को दर्शाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र में दी गई जानकारी के आधार पर क्या किया जाता है। तो थीमेटिक मानचित्र में दी गई जानकारी के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। ऑप्शन सी जो इसका होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है। तो इन सभी में से जो जलवायु है वह मानचित्र का घटक नहीं होता है। बाकी जो दिशा है, दूरी और प्रतीक है, यह तीनों मानचित्र के घटक होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो जलवायु है वह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैमाना क्या दर्शाता है। तो जो पैमाना होता है वह स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी का अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मानचित्र में 1 सेमी बराबर 5 किमी है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेमी है तो उनकी वास्तविक दूरी क्या होती है। तो 1 सेमी बराबर 5 किमी है,
तो आपका जो 2 सेमी आंसर है तो 5 दूनी 10 होता है, 10 किलोमीटर आपका आंसर सही होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसे दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? तो जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वह हमें महाद्वीप या देश को दर्शाने के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब मानचित्र पर 5 सेमी की दूरी स्थल की 500 किमी दूरी को दर्शाती है तो यह कैसा पैमाना है? तो जब मानचित्र पर 5 सेमी की दूरी स्थल को दर्शाती है तो यह एक छोटा पैमाना होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र किस लिए अधिक उपयोगी होते हैं? जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वह किस लिए अधिक उपयोगी होते हैं? तो क्योंकि वे अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, इस कारण वह अधिक उपयोगी माने जाते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गांव या शहर के मानचित्र को बनाने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त होता है? तो गांव या शहर के मानचित्र को बनाने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त होता है? तो वह है बड़ा पैमाना। ऑप्शन सी जो आपका है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानचित्र पर 5 सेमी की दूरी बराबर 500 मीटर है तो 12 सेमी की दूरी किसके बराबर होगी? तो 5 सेमी की दूरी बराबर 500 मीटर तो 12 सेमी की दूरी बराबर 1200 मीटर होती है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में ऊपर की ओर बना तीर किस दिशा को दर्शाता है? तो जो मानचित्र में ऊपर की ओर तीर बना होता है वह हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो होगा का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में जो तीर उत्तर दिशा को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो मानचित्र में जो तीर उत्तर दिशा की ओर दर्शाता है उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्तर दिशा ज्ञात हो तो अन्य दिशाएं कैसे ज्ञात की जाती हैं? तो यदि हमें उत्तर दिशा ज्ञात हो तो उत्तर दिशा के सापेक्ष की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रधान दिशा नहीं है? तो इन सभी में जो दक्षिण पश्चिम दिशा है यह प्रधान दिशा नहीं है, बाकी ये उत्तर पूर्व और पश्चिम यह तीनों दिशाएं प्रधान दिशाएं मानी जाती हैं। ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक बीच की दिशा यानी इंटरमीडिएट डायरेक्शन है? तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है बीच की दिशा वह उत्तर पश्चिम को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधान दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो जो प्रधान दिशाओं की कुल संख्या होती है वह टोटल 4 होती हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर उत्तर पश्चिम दिशा किसके बीच होती है? तो मानचित्र पर उत्तर पश्चिम दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की सही स्थिति पता लगाने में किसकी मदद ली जाती है? तो किसी स्थान की सही दिशा पता लगाने में बीच की दिशाओं की मदद ली जाती है, जो कि ऑप्शन सी में है का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम किस यंत्र की सहायता से दिशा का पता लगाते हैं? तो हम किस यंत्र से दिशा का पता लगाते हैं? तो वह है दिक् सूचक यंत्र। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिक् सूचक की सुई किस दिशा में रहती है? तो जो दिक् सूचक होते हैं इसका सुई जो होता है वह किस दिशा में रहता है? तो दिक् सूचक का सुई जो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। ऑप्शन बी जो है का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में भवन, पुल, वृक्ष आदि को कैसे दर्शाया जाता है? तो मानचित्र में भवन, पुल, वृक्ष आदि को चित्रों और रंगों द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में उपयुक्त निश्चित चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र में उपयुक्त होने वाले निश्चित चिन्हों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका उपयोग होता है कम स्थान में अधिक जानकारी देने के लिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई क्षेत्रीय भाषा न जानने पर भी मानचित्र से जानकारी लेनी हो तो किसका सहारा लिया जाता है? तो जब कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते हैं और मानचित्र से उस स्थान की जानकारी लेना हो तो हम प्रतीक का सहारा लेते हैं। ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, मानचित्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, इसका क्या अर्थ है? तो मानचित्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, इसका अर्थ है प्रतीक और रंग सभी जगह समान होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः नीला रंग किसे दर्शाने के लिए प्रयोग होता है? तो जो नीला रंग है वह हमेशा जलाशय को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन सी जो आपका है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरा रंग मानचित्र में किसे दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो भूरा रंग होता है वह मानचित्र में पर्वतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीला रंग मानचित्र में किसे दर्शाता है? तो जो पीला रंग होता है वह मानचित्र में पठार को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरा रंग मानचित्र में किसका प्रतीक है? तो जो हरा रंग होता है वह मानचित्र में मैदान का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रेखा चित्र किस प्रकार का मानचित्र होता है? तो जो रेखा चित्र है वह स्मृति और स्थानीय निरीक्षण पर आधारित मानचित्र होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र का उपयोग कब किया जाता है? तो रेखा चित्र का उपयोग आपका तब किया जाता है जब स्थान का मार्ग बताना हो। ऑप्शन सी जो आपका है वह राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो जो रेखा चित्र होता है वह किस विशेषता के लिए माना जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा यह बिना पैमाने के बनाया जाता है, इसलिए रेखा चित्र की यही विशेषता है कि यह बिना पैमाने के बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो एक छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाका मुख्य रूप से किस प्रकार की जानकारी के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो खाका होता है उसका उपयोग किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जैसे विवरण के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब मानचित्र में किसी स्थान की विस्तृत जानकारी संभव न हो तो हम क्या बनाते हैं? तो जब मानचित्र में किसी स्थान की विस्तृत जानकारी न हो तो हम खाका बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाका किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो जो खाका होता है वह हमेशा बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।